हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल बायो बेसिक्स। आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, प्रोटीन्स के मोनोमर्स, अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ा, कैसे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़कर पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म करके एक पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं, वो जाना। फिर हमने डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन को हमने समझा। आज हम समझने वाले हैं प्रोटीन्स के फंक्शन, और इस तरह से ये प्रोटीन बायोमोलिक्यूल्स की हमारी लास्ट लेक्चर होगा। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि प्रोटीन टर्म प्रोटियोज वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्टैंडिंग इन फ्रंट। क्यों स्टैंडिंग ऑफ फ्रंट हमने प्रोटीन को कहा? उसका रीजन ये है क्योंकि प्रोटीन सेल्स में मल्टी फंक्शनल रोल प्ले करता है। बहुत सारे रोल्स होते हैं जो प्रोटीन्स परफॉर्म करता है। कौन कौन से वो फंक्शंस होते हैं, आज हम इस लेक्चर में वही समझने वाले हैं। तो समझते हैं सबसे पहला फंक्शन, इट इज स्टोरेज ऑफ एनर्जी। किसी भी लिविंग सेल्स को अपने आप को मेंटेन रखने के लिए एनर्जी सोर्स की जरूरत होती है। कोई भी लिविंग सेल्स वो एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स से ही एक्सेप्ट करता है। जैसे अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स सन से वो एनर्जी एक्सेप्ट करते हैं। एनिमल्स प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स से उस एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं। एनर्जी के लेवल में अगर हम बात करें तो प्रोटीन का नंबर थर्ड पे आता है। सबसे जरूरी जो है एनर्जी में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो सबसे पहले कोई भी लिविंग सेल्स यूटिलाइज करती है। दूसरे नंबर पर लिपिड्स जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो आते हैं, और तीसरे नंबर पर जो है वो प्रोटीन का नंबर आता है जो एनर्जी कंज्यूम के टाइम पर। यानी कि अगर किसी बॉडी में सबसे पहले डाइजेशन जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट्स का होगा, उसके बाद फैट्स का होगा, तीसरे नंबर पर वहाँ पर प्रोटीन्स का होता है। अगर हम एनर्जी लेवल की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स अप्रोक्सीमेटली 4 किलो कैलोरी पर ग्राम कंटेन करते हैं। फैट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 9.1 किलो कैलोरी पर ग्राम मेंटेन रखते हैं, और अगर प्रोटीन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 5.1 किलो कैलोरी पर ग्राम जो है मेंटेन रखते हैं। तो ये बात हुई एनर्जी की। अब बढ़ते हैं हम दूसरे फंक्शन की तरफ। दूसरे फंक्शन में बताया गया है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल और बिल्डिंग मटेरियल्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कोलेजन, कोलेजन एक प्रोटीन है। कहां प्रोटीन होता है? कनेक्टिव टिश्यू बना रहा होता है। ओसिन, ओसिन बोन्स में पाया जाने वाला प्रोटीन है। कोंड्रिटिन कार्टिलेज में पाया जाएगा। इसके अलावा इलास्टिन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हैं प्रोटीन लेकिन स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा ट्यूबुलिन, माइक्रोट्यूब्यूल्स बने होते हैं जो कि साइटोस्केलेटन बनाता है, फ्लैजेला बनाता है, सेंट्रियोल्स बनाता है, कैराटिन, हेयर्स, नेल्स। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अप्रोक्सीमेटली 50% कंटेंट जो होता है वो प्रोटीन का होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज अ नेसेसिटी, विच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ सेल, विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल कैन नॉट एग्जिस्ट। तो वहां पर जो बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, जो स्ट्रक्चरल का रोल प्ले करते हैं, तो 50% वहां पर प्रोटीन्स होते हैं, जो 48 to 50% वहां पर लिपिड्स होते हैं, और 1 to 2% वहां पर कार्बोहाइड्रेट देखी जाती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और लेते हैं तीसरा फंक्शन। तीसरे फंक्शंस में मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस में सबसे पहला नाम आता है एक्टिन एंड मायोसिन। जब कोई एनिमल्स अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वहां पर जो प्रोटीन्स की फंक्शंस हैं, कौन से वो प्रोटीन्स होते हैं जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में या रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, तो वो आते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। इसके अलावा वहां पर और भी प्रोटीन्स होते हैं जैसे ट्रोपोनिन, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट रोल है जिस टाइम पर हम ये एक्शन, जिस टाइम पर हम ये मसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ेंगे तो वहां पर हम बताएंगे कि किस तरह से ट्रोपोनिन और एक्टिन मायोसिन रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन लेते हैं, इट इज द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल
कोई ऐसे प्रोटीन जो एक जगह से दूसरी जगह तक एक मॉलिक्यूल को कैरी करते हैं, ऐसे प्रोटीन कहलाते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। जैसे कि इसमें हम एग्जांपल लेते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन पार्ट है वो तो प्रोटीन है, जैसा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि 4 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है, अल्फा 2 एंड बीटा 2। तो वो जो ग्लोबिन पार्ट हुआ वो क्या हुआ, वो एक प्रोटीन हुआ। तो इसलिए ये कैरी क्या करता है, हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एक जगह से दूसरी जगह तक इसको लेके जाता है, लंग्स से टिश्यू और टिश्यू से लंग्स तक लेके आता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स हो सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको आप कह सकते हैं कैरियर प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर ये एक प्रोटीन है, कोई चीज़ यहाँ तक अंदर अगर जानी है, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हम पढ़ते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमें पता है कि किस तरह से एक मॉलिक्यूल बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाता है, तो वहाँ पर भी रोल प्ले करते हैं हमारे प्रोटीन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इट इज़ ग्लूटाफोर। ग्लूटाफोर एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, जिसकी हेल्प से ग्लूकोज जो है वो सेल में एंट्री करता है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट फंक्शन, इट इज एंजाइमेटिक प्रोटीन। ये लाइन हमने कहीं ना कहीं पढ़ी जरूर होगी, और अक्सर हम कहते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। एंजाइम क्या है, एंजाइम बायोकैटलिस्ट हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करके वहां पर रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करते हैं। इसको आगे हम एंजाइम जो हमारा टॉपिक होगा वहां पर हम पढ़ेंगे। तो यहां पर जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे प्रोटीन के बने होते हैं, सिर्फ एक एंजाइम को छोड़ के, वो है राइबोजाइम, क्योंकि राइबोजाइम क्या होता है, ये एक आरएनए होता है। ठीक है, इसको आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में कि राइबोजाइम किस तरह से एंजाइमेटिक रिएक्शंस को प्रोसीड करता है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन एंड इट इज हार्मोनल प्रोटीन। हार्मोनल प्रोटीन में जो एग्जांपल हम ले सकते हैं वो है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। हम जानते हैं कि इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों ही पैनक्रियाज के जो लैंगरहैंस आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस है वहाँ से सिक्रीट्स होते हैं, वहाँ पर जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन को सिक्रीट करती हैं, और अल्फा सेल्स जो होती हैं वो ग्लूकागोन को सिक्रीट करती हैं, और दोनों का ही रोल है रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को जो मेंटेन रखते हैं वो ये दो हार्मोन्स मेंटेन करके रखते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर इन ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ जाता है तो इंसुलिन सिक्रीट होता है, ताकि तो यानी कि ये क्या करेगा, ये एंट्री कराएगा ग्लूकोज की सेल्स के अंदर। जितना ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाएगा उतना ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल डाउन होगा। तो ये इंसुलिन जो है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है, और जो ग्लूकागोन है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करके यानी कि ग्लाइकोजन को ब्रेक करके जो ग्लूकोज ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। तो ये ध्यान रहे कि ये क्या करता है, ब्लड के अंदर ये इंक्रीज करता है ग्लूकोज लेवल को, और जो इंसुलिन है ये क्या करता है, ये डिक्रीज करता है ब्लड के अंदर। ये इंपॉर्टेंट बात है, आगे हार्मोन्स जब हम पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में वहां पर जानेंगे। तो यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो प्रोटीन है वो हार्मोन्स में भी एज ए हार्मोन्स भी रोल प्ले करते हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन एंड इट इज डिफेंसिव प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन्स ऐसी हैं जो हमें डिफेंस प्रोवाइड कर रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम ऐसा होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है फॉरेन पार्टिकल से, दैट इज इम्यून सिस्टम्स। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया ऐसा एंट्री करता है जो हमें बीमार कर सकता है, जो हमें बीमारी देता है, तो उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए वहां पर एक इम्यून सिस्टम्स है। और इस इम्यून सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन, ग्लोबुलिन।
इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ऐसी प्रोटीन का नाम क्या है? दैट इज ग्लोबुलिन। जो इम्यूनो सिस्टम से रिलेटेड है तो उसको नाम की दिया इम्यूनोग्लोबुलिन, और इसको शॉर्ट में हम रिप्रेजेंट करते हैं IG से, और बाद में इसका दूसरा नाम है एंटीबॉडी। तो जो एंटीबॉडीज होती हैं वो उसमें जो मेजर पार्ट होता है वो क्या है? वो प्रोटीन्स की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यहां पर हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन्स हैं वो डिफेंसिव प्रोटीन्स, डिफेंस का रोल भी प्ले करते हैं। इसके साथ साथ यहां पर आप ले सकते हैं इंटरफेरॉन्स, जो कि वायरल रेप्लिकेशंस को इनहिबिट करते हैं। वायरल सेल्स जो होते हैं जिसके अंदर जब वायरस चला जाता है उन सेल्स को फर्दर रेप्लिकेट होने से रोकता है, वो है इंटरफेरॉन्स। तो ये इंटरफेरॉन्स भी प्रोटीन्स हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे साइटोकाइंस हैं, वो सेल्स के रेप्लिकेशंस में हेल्प करते हैं। तो वहाँ पर उन सब वे सारे जो हैं वो प्रोटीन्स हैं। इसलिए जो प्रोटीन्स हैं वो डिफेंस में भी रोल प्ले करते हैं। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट, इट इज स्टोरेज प्रोटीन। बहुत सारी सेल्स ऐसी होती हैं जो प्रोटीन को स्टोर कर लेती हैं फर्दर यूज के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें ग्लूटिन प्रोटीन, ग्लूटिन प्रोटीन किस में पाई जाती है? व्हीट में पाई जाती है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ओवैल्बुमिन। ओवैल्बुमिन जो है ये पाया जाता है एग्स में। तो ये वो प्रोटीन्स हैं जो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी स्टोर कर लिए जाते हैं। इस तरह से जो प्रोटीन्स हैं एज ए स्टोरेज भी फंक्शन करते हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन, और नेक्स्ट फंक्शन इज द रिसेप्टर प्रोटीन। क्या होते हैं रिसेप्टर? पहले ये जान लेते हैं। ये एक सेल है, इस सेल के अंदर एक मैसेज अंदर तक जाना है। सपोज ये न्यूक्लियस है और यहाँ से एक लाइगेंड आता है, दिस इज लाइगेंड, और ये लाइगेंड आकर यहाँ पर बाइंड होता है। और ये लाइगेंड जो रिसेप्टर से जब बाइंड होता है तो यहाँ पर एक सेल सिग्नलिंग कोज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक मैसेज जाता है न्यूक्लियस में, और अकॉर्डिंग टू दैट मैसेज ये सेल अपना एक रेस्पॉन्स प्रोसेस करती है। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर हमने बनाई, ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर रिसेप्टर है, और इसको क्या बोलते हैं? लाइगेंड। So ligand can be protein or can not be protein, right? But जो receptors है, it is always a protein. तो यहां पर रिसेप्टर का रोल प्ले करते हैं प्रोटीन्स। अगला लेते हैं विजुअल प्रोटीन। विजुअल प्रोटीन क्या है? हमें पता है कि विजुअल पिगमेंट क्या है। विजुअल पिगमेंट हमारी आईज के अंदर है, इट इज रोडोप्सिन और आइडोप्सिन। रोड सेल्स में रोडोप्सिन होता है, कोन सेल्स में आइडोप्सिन होता है। तो यहां पर आप एक वर्ड कॉमन देखेंगे, इट इज ओप्सिन। तो ओप्सिन जो है ये क्या है? एक प्रोटीन है। तो इस तरह से प्रोटीन क्या है? एक विजुअल प्रोटीन की तरह से भी फंक्शन करता है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। यहां पर हम प्रोटीन का जो चैप्टर है वो क्लोज करते हैं, और अगले लेक्चर्स में हम समझने वाले हैं एंजाइम। और एंजाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम में हिट होता है। आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास। प्लीज शेयर टू विद योर फ्रेंड्स, प्रेस द बटन ऑफ लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।